Hello friends, welcome you all. Today we are going to discuss mode, our third topic in the statistics chapter जो हम लोग स्टार्ट किए थे statistics. तो in first lecture we have discussed about mean, second lecture we have discussed about median, and today the third lecture we are just going to discuss mode. Okay, in this mode we will just see the mode हम लोग किस तरह से find out करते हैं and what are the different types of methods we are using for find the mode. First we are going to define what is mode. ठीक है, mode और modal value. Mode is also known as modal value. इसको हम लोग modal value भी कहते हैं. तो mode और modal value of a statistical data is the variate which occurs most frequently. ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मोड जो होगा वो किसी भी स्टैटिस्टिकल डाटा जो आपके पास दिया हुआ है तो उस डाटा का वो वेरिएबल जो सबसे ज़्यादा ऑकर हो, यानी सबसे ज़्यादा टाइम्स वो रिपीट हो रहा हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो मोड है. या और वी कैन से दैट, अगर अदर वर्ड्स में हम कहें तो मोड ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज़ वेरिएट विच हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, यानी किसी भी स्टैटिस्टिकल डाटा का वेरिएट जिसका सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा, यानी दोज क्लासेस और इंटरवल विच हैव द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, दैट इज नोन एज मोड. यानी मोड को अगर हम कहें तो वो आपका क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो या जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो. अगर हम एक एग्जांपल देखें यहाँ पे, अगर हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि मोड क्या है, तो समझिए कि एक डाटा हमारे पास दिया हुआ है 4, 5, इस तरह से एक हमारे पास डाटा है 1, 2, 0, 2, 3, 4, 2. ठीक है, इस तरह से एक डाटा दिया हुआ है स्टैटिस्टिकल डाटा. हमें इसका मोड फाइंड आउट करना है. तो देखिए, मोड के लिए हम क्या करेंगे, जो वेरिएट सबसे ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यानी सबसे ज़्यादा बार वो अगर इसमें ऑकर होता हो तो वो हमारा जो है वो क्या होगा, मोड होगा. तो इसमें हम इसको किसी भी अरेंज अभी नहीं कर रहे हैं, अरेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है. आप सबसे पहले फाइंड आउट करिए कि कौन सा जो इसमें वेरिएट है, यानी कौन सा जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है. देखिए 2, 2, 2, तो वी कैन डायरेक्टली से दैट कि मोड इज इक्वल टू 2. इसका जो मोड है वो क्या है, 2 है. हम लोग यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं. तो इस तरह से जो भी आपका एग्जांपल होगा मोड के लिए, अगर मान लीजिए हम किसी भी एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लीजिए टॉस कॉइन करते हैं, ठीक है, इफ इट ट्वाइस 4 कॉइन्स 30 टाइम्स, ठीक है, 4 कॉइन्स एंड दे आर टॉस्ड, 4 कॉइन्स टॉस्ड 30 टाइम्स. ठीक है, अगर हमारे पास 4 कॉइन्स हैं और 30 टाइम्स जो है वो टॉस्ड हो रहे हैं, तो इसके लिए हम कैसे कहेंगे कि हमारा क्या होगा. तो मान लीजिए हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है कि नंबर ऑफ हेड्स है. ठीक है, एक डाटा ले रहा हूँ एग्जांपल के लिए कि नंबर ऑफ हेड्स है और हमारा ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स में देखिए 0 टाइम्स में है फ्रीक्वेंसी 1, 1 के लिए है 9, 2 के लिए आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 15, 3 के लिए क्या है हमारा, थर्ड वन पॉइंट के लिए है 8 और फोर्थ वन पॉइंट के लिए है हमारा वैल्यू 2. अब देखिए, इसका हमें मोड फाइंड आउट करना है, यानी इस तरह से एक डाटा दिया हुआ है, इसका हमें मोड फाइंड आउट करना होगा. तो यहाँ पे 4 कॉइन है, 4 कॉइन है और वो टॉस्ड हो रहे हैं कितना, 30 टाइम्स, यानी टोटल जो आपका फ्रिक्वेंसी है अगर इसका आप समीशन करेंगे तो ये देखिए आपका 30 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग मोड फाइंड आउट करना है कि हम लोग मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए, मोड में पहला हमने क्या स्टेटमेंट देखा था कि विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है इस तरह के डाटा वाले केस में. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इस तरह का डाटा दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, जो दूसरा हमारा स्टेटमेंट था वो देखिए, मोड क्या है, विच हैज़ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक हो वो वैल्यू जो है मोड का कहलाएगा. तो यहाँ पे देखिए 1 है, 0 के लिए 1 है, 1 के लिए 9 है, 2 के लिए 15 है, 3 के लिए 8 है, 4 के लिए 2 है. तो फ्रीक्वेंसी जो है सबसे मैक्सिमम किसके लिए है, क्या है 15, और ये 15 जो है वो किसके लिए है, 2 के लिए है. तो यहाँ पे जो मोड का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 होगा. तो हम कह सकते हैं कि द मोड इज 2 सिंस इट हैज़ लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी 15. यहाँ पे जो मोड का वैल्यू है वो 2 होगा क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे लार्जेस्ट है. Next one type is mode for group data when frequency distribution is given in the form of classes. ठीक है, ये देखिए एक दूसरा टाइप है मोड फाइंड करने का. इसमें क्या है कि यहाँ पे ग्रुप डाटा जो है दिया हुआ है जिसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक क्लासेस के फॉर्म में दिया हुआ है कि इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है, जिस तरह से हम लोग किसी भी फाइंड आउट करते हैं क्लास के लिए मार्क्स या एनीथिंग, दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40, 40 to 50. ठीक है, इस तरह से एक विड्थ दिया हुआ रहेगा. एक क्लास इंटरवल में जब दिया हुआ हो फॉर्म में, तो उसका जो हम लोग मोड फाइंड आउट करेंगे, दैट मोड इज इक्वल टू L प्लस
एफ ऑफ एम, ठीक है, सफिक्स में एफ और एम लिखा है हमने, माइनस एफ ऑफ एम माइनस वन डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एफ एम माइनस एफ ऑफ एम माइनस वन माइनस एफ ऑफ एम प्लस वन इनटू सी। ये देखिए जो रूल है ये आपका क्या है, इसमें वेयर एल, ये जो हमने एल लिखा है दैट वन इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। सबसे पहले जो इस तरह का जो फॉर्म दिया होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें एक मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मॉडल क्लास किसके लिए हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं मोड, तो मॉडल क्लास हमें कैसा पता चलेगा, जिसका लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। क्वेश्चन में जो आपका इंटरवल दिया हुआ होगा उस इंटरवल में जिसका लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास, ठीक है। और उस मॉडल क्लास के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एल क्या है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, उस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा, ठीक है। जैसे 10 to 20 है तो लोअर लिमिट क्या है 10, तो वो हम लोग एल लेंगे। एफ ऑफ एम ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसका जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है तो उसका एफ एम यानी उसका जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है उस मॉडल क्लास का वो लिखेंगे। एफ ऑफ एम माइनस वन फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के पहले जो आ रहा था वो फ्रीक्वेंसी। और एफ एम प्लस वन दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद जो आ रहा था वो फ्रीक्वेंसी। और सी क्या है हमारा, विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। तो ये सारा चीज़ हम लोग जब एक साथ अरेंज करेंगे तो ग्रुप डाटा के लिए यानी कोई भी क्लास इंटरवल के लिए जो हम लोग मॉड है वो हम लोग इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। और हमारा रूल जो है वो क्या रहेगा, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ ऑफ एम माइनस वन डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एफ एम माइनस एफ ऑफ एम माइनस वन माइनस एफ ऑफ एम प्लस वन इंटू सी। ये आपको रिमाइंड रखना है। तो हम लोग इस तरह से किसी भी क्वेश्चन का मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमने क्वेश्चन दिया है फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमारे पास यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है वी हैव टू फाइंड द मॉड ऑफ दिस डाटा। फर्स्ट वन क्या है, 5301732462 इस तरह से नंबर्स दिया हुआ है, इसका हमें मोड फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लें 5301732462 ठीक है। देखिए इसका मॉड जो है हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बिकॉज वी हैव टू राइट दैट वेरिएट विच ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो सबसे ज़्यादा बार वो रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर इसको हम अरेंज कर लें, ठीक है, अगर हम अरेंज करके लिखें इन असेंडिंग ऑर्डर तो इससे क्या है वो थोड़ा हमें पहचानने में आसानी होगा कि कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस डाटा को अगर हम अरेंज करें तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है 0, 0 के बाद हमारे पास क्या है 1, फिर देखिए हमारा 2 है वो 2 टाइम्स है तो 2 हमारा रिपीट हो रहा है। फिर देखिए हमारा 3 है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स हम इसको रिपीट करेंगे। 4 है हमारा, 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है। इस डाटा को हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे। ये लिखने का मतलब ये नेसेसरी नहीं है, आप विदाउट अरेंजिंग भी आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाँ 3। इस तरह से हम लोग अरेंज अगर कर लिए तो इसमें जो हमारा मॉड होगा दैट मीन्स जो हमारा मॉड है वो सबसे ज़्यादा ऑकर्स जो रिपीट हो रहा है दैट मीन्स देखिए यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम्स है बट 3 जो है वहाँ पे 3 टाइम्स है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा रिपीटिंग है वो क्या है 3 है। तो वी कैन से दैट द मोड फॉर दिस डाटा इज 3, इसके लिए हम ये कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा, सेकंड वन में क्या है यहाँ पे बहुत एक लंबा डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अरेंज करना इस तरह से हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं, या मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर हम अरेंज ना करें तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक टेबल बना लेते हैं। हम एक टेबल क्या बनाएंगे, वेट देखिए टोटल हम यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं कि कितने नंबर्स यूज हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 5 के अलावा 5 से ज़्यादा यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो ऐसा करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन 2 के लिए एक वेरिएट बना लेते हैं, ठीक है। वेरिएट में हम वो नंबर दे देंगे और दूसरा केस हम उसके लिए क्या करते हैं एक फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वेरिएट में मान लीजिए हमारा जो नंबर है वो 0 है। अगर हम 0 को लेते हैं तो 0 देखिए 1 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है दैट मीन्स इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 3। 1 के लिए अगर आप लेते हैं तो 1 देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है दैट मीन्स इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 5। अगर आप 2 के लिए लेते हैं तो देखिए 2 रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 यानी 4 टाइम्स, तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। 3 के लिए अगर आप लेते हैं तो देखिए 3 रिपीट हो रहा है आपका 6 टाइम्स। 4 अगर आप लेते हैं तो 4 आपका 1 है, एक ही बार 4 आ रहा है इसमें।
और 5 अगर आप लेते हैं तो वो आपका 2 टाइम्स है। तो इस डाटा को अगर अरेंज करें तो हम अरेंज करके भी लिखेंगे, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग। और इस तरह से अगर हम एक चार्ट बना लें तो ये हमारे लिए और आसान हो जाएगा इसको समझने में कि वेरिएट जो है वो यहाँ पे नंबर्स जो दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी क्या है, वो नंबर्स कितनी बार रिपीट हो रहा है हम वो लिखेंगे उसमें। अब इसमें हम चेक करेंगे कि विच वन हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखिए हमारा किसका है, 6 का। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि मोड फॉर दिस वैल्यू इज 3। इसका जो मोड होगा वो क्या होगा, 3 होगा, बिकॉज इट हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। The next question we have taken, the following data gives the information on the observed lifetime in hours of 225 electrical components। ठीक है, इस तरह का एक डाटा दिया हुआ है, 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, लाइफ टाइम उनका जो है आवर्स में वो दिया हुआ है। तो देखिए लाइफ टाइम इन आवर्स क्या है हमारा, 0 to 20 जो है, इसके लिए कंपोनेंट्स कितने हैं, 8, 20 to 40 के लिए है 37, 40 to 60 के लिए 52, 60 to 80 61, 80 to 100 38, 100 to 120 दैट इज 29। ठीक है, तो ये देखिए ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इसे आप क्या समझें, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है, और ये जो लाइफ टाइम दिया हुआ है ये आपका क्या है, वेरिएट है। ठीक है, ये कंपोनेंट है, वेरिएट है। इसका हमें फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, इसका मॉड फाइंड आउट करना है, यानी मॉडल लाइफ टाइम। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारा जो विड्थ है, द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस एंड विड्थ ऑफ ईच क्लास, इसका विड्थ क्या है। ठीक है, विड्थ ऑफ ईच क्लास, अगर ईच क्लास का हम विड्थ देखें तो क्या है 20। देखिए 0 to 20, 20 to 40 सबका गैप जो है वो क्या है 20 का गैप है। और उसके बाद हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि हमारा यहाँ पे मॉडल क्लास कौन सा है, मॉडल क्लास। ठीक है, जिसके लिए हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मॉडल क्लास देखिए कौन सा है, मॉडल क्लास हम किसे कहते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो। तो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी हमारा सबसे हाईएस्ट क्या है, ये 61। तो 61 जो है सबसे हाईएस्ट है, तो इसका मॉडल क्लास क्या है 60 to 80। ठीक है, विच हैज लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 61। आप कह सकते हैं कि ये आपका मॉडल क्लास है। तो यहाँ पे ये दो डाटा जब आपके पास फाइंड आउट हो गया, तो अब देखिए हमारा जो मॉड होता है, यानी एम जो हम यहाँ मॉड फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, एल प्लस एफ ऑफ एम माइनस एफ ऑफ एम माइनस 1। रूल हमने देखा है थ्योरी में, ट्वाइस ऑफ एफ एम माइनस एफ ऑफ एम माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एम प्लस 1 इंटू सी। ठीक है, ये हमारा रूल था। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए पहले हम सारा वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वेयर एल जो है हमारा, ये एल क्या है, एल क्या है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट जो है आपका वो क्या है, देखिए 60। मॉडल क्लास है आपका 60 to 80, तो एल का वैल्यू हो गया 60। एफ एम क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी देखिए उसका मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपका क्या है 61। देखिए ये 61 था। एफ ऑफ एम माइनस 1, ये क्या होता है, प्रिसीडिंग, यानी जो फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास आप ले रहे हैं उसके पहले जो फ्रीक्वेंसी आ रहा था, तो इसके पहले कौन सा फ्रीक्वेंसी था आपका 52, तो आपको ये वैल्यू लेना होगा 52। एफ ऑफ एम प्लस 1, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास जो है उसके बाद का जो आपका ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास के बाद का जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, यानी ये आपका क्या है 38। और लास्ट वन क्या है आपका सी, सी क्या है विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। तो विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास कितना है 20। सबका जो आपका डिफरेंस है यहाँ पे, वो गैप जो है इंटरवल का वो क्या है 20 है। तो अब इस मॉड में अगर हम सारा वैल्यू यहाँ पे सेटअप करें, 60 प्लस एफ एम क्या है 61 माइनस एफ ऑफ एम माइनस 1 दैट इज 52 डिवाइडेड बाई ट्वाइस इंटू एफ एम। ठीक है, यानी 2 इंटू एफ एम का वैल्यू क्या था 61, तो 2 इंटू 61 आपका ये हो गया 122 माइनस एफ ऑफ एम माइनस 1 दैट इज 52 माइनस एफ ऑफ एम प्लस 1 यानी 38 और इंटू सी का वैल्यू क्या था आपका 20। इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू है वो देखिए 60 प्लस देखिए 61 माइनस 52 यानी ये हो जाएगा आपका 9 डिवाइडेड बाई यहाँ देखिए 122 और माइनस इधर 52 और 38, तो ये आपका क्या हो गया 90। तो 122 माइनस 90 दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका 32 और इंटू 20, ये वैल्यू आपका कुछ इस तरह था। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये आपका 60 प्लस ये देखिए इसे अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 8 जा 32। ठीक है, यानी 9 इंटू 5 दैट इज 45 डिवाइडेड बाई 8। इस तरह से हम वैल्यू लिख सकते हैं। यानी ये जो हमारा है वो 60 प्लस
45 डिवाइडेड बाई 8, यानी ये वैल्यू आपका 5.625, दैट इज इक्विवेलेंट टू, इसे आप कह सकते हैं ये आपका कितना हो जाएगा 65.625। ये आपका क्या है, मोड का वैल्यू है, यानी हम कह सकते हैं कि देयरफॉर मॉडल लाइफ टाइम इज इक्वल टू 65.625 आवर्स। ठीक है, आवर्स में हमें फाइंड आउट करना था, तो हम उसको इस तरह से मॉडल लाइफ टाइम को आवर्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही बेसिक है, बस आपको ये सिर्फ रूल रिमाइंड करना है। रूल अगर आप रिमाइंड करेंगे, कौन सा आपका मॉडल क्लास है वो आपको देखना है, फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है, एक टर्म आपका प्रेसिडिंग है, एक टर्म आपका सक्सीडिंग है, जो विड्थ है वो आपका सी है, ठीक है, और एल जो है वो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है। तो इस तरह से आप इजीली किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं।